ओम शांति। 2 अप्रैल 2008 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। इस वर्ष चारों ही सब्जेक्ट में अनुभव की अथॉरिटी बनो, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। आज बाप दादा अपने चारों ओर के संतुष्ट रहने वाले संतुष्ट मणियों को देख रहे हैं। हर एक के चेहरे पर संतुष्टता की चमक दिखाई दे रही है। संतुष्ट मणियाँ स्वयं को भी प्रिय है, बाप को भी प्रिय है और परिवार को भी प्रिय है, क्योंकि संतुष्टता महान शक्ति है। संतुष्टता तब धारण होती है जब सर्व प्राप्तियाँ प्राप्त होती हैं। अगर प्राप्तियाँ कम तो संतुष्टता भी कम होती है। संतुष्टता और शक्तियों को भी आह्वान करती है। संतुष्टता का वायुमंडल औरों को भी यथाशक्ति संतुष्टता का वाइब्रेशन देता है। जो संतुष्ट रहता है उसकी निशानी सदा प्रसन्नचित दिखाई देता है। सदा चेहरा हर्षित मुख स्वतः ही रहता है। संतुष्ट आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति स्वस्थिति को हिला नहीं सकती। कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन संतुष्ट आत्मा के लिए कार्टून शो का मनोरंजन दिखाई देता है। इसीलिए वह परिस्थिति में परेशान नहीं होता और परिस्थिति उसके ऊपर वार नहीं कर सकती, हार जाती है। इसीलिए अतीन्द्रिय सुख में मनोरंजन की जीवन अनुभव करता है। मेहनत नहीं करनी पड़ती, मनोरंजन अनुभव होता है। तो हर एक अपने को चेक करे। चेक करना तो आता है ना, आता है। जिसे अपने को चेक करना आता है, दूसरे को नहीं, अपने को चेक करना आता है, वह हाथ उठाओ। चेक करना आता है, अच्छा मुबारक हो। बाप दादा का वरदान भी हर बच्चे को रोज अमृत वेले भिन्न भिन्न रूपों से यही मिलता है। खुश रहो, आबाद रहो। रोज का वरदान मिलता सभी को है। बाप दादा सभी को एक ही जैसा एक ही साथ वरदान देता है, लेकिन फर्क क्या हो जाता है, नंबरवार क्यों बन जाते। दाता एक है और देन भी एक है, किसको थोड़ा किसको बहुत नहीं देते हैं, प्राग दिल्ली से देते हैं, लेकिन फ़र्क क्या पड़ जाता है, इसका अनुभव भी सभी को है, क्योंकि अभी तक बाप दादा के पास यह आवाज़ पहुंचता है। जानते हो ना क्या, कभी कभी थोड़ा थोड़ा यह आवाज़ अभी तक भी आता है। बाप दादा ने कहा है कि ब्राह्मण आत्माओं के जीवन रूपी डिक्शनरी से यह दोनों शब्द निकल जाने चाहिए। अविनाशी बाप है, अविनाशी खजाने हैं। आप सब भी अविनाशी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो कौन सा शब्द होना चाहिए, कभी कभी की सदा। हर खजाने के आगे चेक करो, सर्व शक्तियाँ सदा हैं, सर्वगुण सदा हैं। आप सबके भक्त जब आपके गुण गाते हैं तो क्या कहते हैं, कभी कभी गुणदाता ऐसे कहते हैं। बाप दादा ने हर वरदान में सदा शब्द कहा है। सदा सर्वशक्तिमान, कभी सर्वशक्तिमान नहीं कहा है। हर समय दो शब्द आप भी कहते हो। बाप भी कहते हैं समान बनो, यह नहीं कहते थोड़ा थोड़ा समान बनो। संपन्न और संपूर्ण तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बाप दादा भी खेल तो देखते हैं ना, बच्चों का खेल तो देखते ही रहते हैं। बच्चे क्या करते, कोई कोई, सब नहीं, कोई कोई। जो वरदान मिला उस वरदान को सोचकर वर्णन कर कॉपी में नोट करते हैं, याद भी करते, लेकिन वरदान रूपी बीज को फलीभूत नहीं करते। बीज से फल नहीं निकाल सकते, सिर्फ वर्णन करते, खुश होते। बहुत अच्छा वरदान है बीज, लेकिन बीज को जितना फलीभूत करते हैं उतना ही वह वृद्धि को पाता है। फलीभूत करने का रहस्य क्या है, समय पर कार्य में लगाना भूल जाते, सिर्फ कॉपी में देख वर्णन करते। बहुत अच्छा बाबा ने वरदान बहुत अच्छा दिया है, लेकिन किस लिए दिया है, उसको फलीभूत करने के लिए दिया है। बीज से फल का विस्तार होता है। वरदान को सिमरन करते हैं, लेकिन वरदान स्वरूप बनने में नंबरवार बन जाते हैं। और बाप दादा हर एक के भाग्य को देख हर्षित रहते हैं, लेकिन बाप दादा की दिल की आश पहले भी सुनाया है, सभी ने हाथ उठाया था। याद है कि हम कारण को समाप्त कर समाधान स्वरूप बनेंगे। यादें होमवर्क कई बच्चों ने रूह रिहान में या पत्रों द्वारा, ईमेल द्वारा रिजल्ट लिखी भी है। अच्छा है, अटेंशन गया है, लेकिन जो बाप दादा को शब्द अच्छा लगता है सदा, वह है आप सभी जो भी आए हैं, चाहे सुना है चाहे पढ़ा है, लेकिन 1 मास के होमवर्क में 1 मास हुआ है, बस ज़्यादा नहीं हुआ है। तो 1 मास में लक्ष्य तो रखा है, 1-2 में वर्णन भी किया है, लेकिन जो 1 मास में होमवर्क में अच्छे मार्क्स लेने वाले बने हैं वह हाथ उठाओ। जो पास हुए हैं, पास विद ऑनर उठो। पास विद ऑनर का अर्थ करना चाहिए। माताएं नहीं है, बहनों में टीचर्स ने हाथ नहीं उठाया, कोई नहीं मधुबन वाले। यह तो बहुत कम रिजल्ट है, बहुत थोड़े उठे हैं। अच्छा, सेंटर में भी होंगे, मुबारक हो, ताली तो बजा। बाप दादा मुस्कुराता है कि जब बाप दादा पूछते हैं कि बाप दादा से प्यार किसका है और कितना है,
तो क्या जवाब देते हैं? बाबा इतना है जो कह नहीं सकते। जवाब बहुत अच्छा देते हैं। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। लेकिन प्यार का सबूत क्या? जिससे प्यार होता है आजकल की दुनिया वालों का, बॉडी कॉन्शियस का प्यार, उसमें तो जान कुर्बान कर देते हैं। परमात्मा प्यार उनके पीछे बाप ने कहा और बच्चों का करना मुश्किल क्यों? गीत बहुत अच्छे अच्छे गाते हो बाबा। हम न्यौछावर करने वाले परवाने हैं, क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। अभी तो इस वर्ष का लास्ट टर्न आ गया, दूसरे वर्ष में क्या होता वह तो आप और बाप देख रहे हैं, देखेंगे। लेकिन क्या यह एक शब्द समय को देख आप लोग कहते हो ना, समय की पुकार है, भक्तों की पुकार, समय की पुकार, दुखी आत्माओं की पुकार, आपके स्नेही सहयोगी आत्माओं की पुकार आप ही पूर्ण करेंगे ना। आपका टाइटल क्या है? आपका कर्तव्य क्या है? किस कर्तव्य के लिए ब्राह्मण बने? विश्व परिवर्तक आपका टाइटल है। विश्व परिवर्तन आपका कार्य है। और साथी कौन है? बाप दादा के साथ साथ इस कार्य में निमित्त बने हो। तो क्या करना है? अभी भी हाथ उठवाएंगे, करेंगे तो हाथ तो सभी उठा देते हैं। लक्ष्य रखा है बाप दादा ने, देखा टोटल इस वर्ष की सीजन में सभी ने संकल्प किया, लेकिन सफलता की चाबी दृढ़ता करना ही है। इसके बजाय कभी कभी कर रहे हैं, चल रहे हैं, कर ही लेंगे। यह संकल्प दृढ़ता को साधारण बना देता है। दृढ़ता में कारण शब्द आता ही नहीं है, निवारण हो जाता है। कारण आते भी हैं, लेकिन चेकिंग होने के कारण कारण निवारण में बदल जाता है। बाप दादा ने रिजल्ट में चेक किया तो क्या देखा? ज्ञानी, योगी, धारणा स्वरूप, सेवाधारी, चार ही सब्जेक्ट में हर एक यथाशक्ति ज्ञानी भी है, योगी भी है, धारणा भी कर रहा है, सेवा भी कर रहा है, लेकिन चार ही सब्जेक्ट में अनुभव स्वरूप, अनुभव के अथॉरिटी, उसकी कमी दिखाई दी। अनुभवी स्वरूप, ज्ञान स्वरूप में भी अनुभवी स्वरूप और ज्ञान को नॉलेज कहा जाता है। तो अनुभवी मूर्त आत्मा में नॉलेज अर्थात समझ है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, नॉलेज की लाइट और माइट। तो अनुभवी स्वरूप का अर्थ ही है ज्ञानी तू आत्मा के हर कर्म में लाइट और माइट नेचुरल होना चाहिए। ज्ञानी माना ज्ञान, नॉलेज को जानना, वर्णन करना, उसके साथ साथ हर कर्म में लाइट माइट हो। अनुभवी स्वरूप से हर कर्म नेचुरल, श्रेष्ठ और सफल होगा। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि ज्ञान के अनुभवी मूर्त है। अनुभव की अथॉरिटी सब अथॉरिटी से श्रेष्ठ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान के अनुभव स्वरूप के अथॉरिटी में हर कर्म करना, उसमें अंतर है। तो अनुभवी स्वरूप है, चेक करो। चार ही सब्जेक्ट में आत्मा हूँ, लेकिन अनुभवी स्वरूप होकर हर कर्म करते हैं। अनुभव की अथॉरिटी की सीट पर सेट हैं तो श्रेष्ठ कर्म, सफलता स्वरूप कर्म अथॉरिटी के सामने नेचुरल नेचर दिखाई देगा। सोचते हैं लेकिन अनुभवी स्वरूप बनना, योग युक्त, राज्य युक्त नेचर हो जाए, नेचुरल हो जाए। धारणा में भी सर्वगुण स्वतः ही हर कर्म में दिखाई दे, ऐसे अनुभवी स्वरूप में सदा रहना। अनुभव की सीट पर सेट होना, इसकी आवश्यकता का अटेंशन रखना, यह आवश्यक है। अनुभव की अथॉरिटी की सीट बहुत महान है। अनुभवी को माया भी मिटा नहीं सकती क्योंकि माया की अथॉरिटी से अनुभव की अथॉरिटी पदम गुणा ऊंची है। सोचना अलग है, मनन करना अलग है, अनुभवी स्वरूप बनकर चलना अभी इसकी आवश्यकता है। अभी इस वर्ष में क्या करेंगे? बाप दादा ने देखा एक सब्जेक्ट में मेजॉरिटी पास है। कौन सी सब्जेक्ट? सेवा की सब्जेक्ट। चारों ओर से बाप दादा के पास सेवा के रिकॉर्ड बहुत अच्छे आए हैं और सेवा का उमंग उत्साह इस वर्ष के सेवा समाचारों के हिसाब से अच्छा दिखाई दिया। हर एक वर्ग ने, हर एक जोन ने भिन्न भिन्न रूप से सेवा में सफलता प्राप्त की है। इसकी बाप दादा हर एक जोन, हर एक वर्ग को पदम पदम गुणा मुबारक दे रहे हैं। मुबारक हो। प्लान भी अच्छे बनाए हैं, लेकिन अभी समय के प्रमाण अचानक की सीजन है। आपने देखा सुना होगा कि इस वर्ष में कितने ब्राह्मण अचानक गए हैं, तो अचानक की घंटी अभी तेज हो रही है। उसी अनुसार अभी इस वर्ष चार ही सब्जेक्ट में मैं अनुभवी स्वरूप कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि चार ही सब्जेक्ट में इसकी मार्क्स चाहिए। अगर एक भी सब्जेक्ट में पास मार्क्स में कम होगी, पास मार्क्स से कम होगी, तो पास विद ऑनर माला का मण का बाप दादा के गले का हार कैसे बनेंगे? किसी भी रूप में हार खाने वाला बाप के गले का हार नहीं बन सकता। और यहाँ हाथ उठवाते हैं तो सभी क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण बनेंगे। चलो, लक्ष्मी नारायण व लक्ष्मी नारायण के परिवार में साथी, वह भी बनना श्रेष्ठ पद है। इसीलिए बाप दादा सिर्फ एक शब्द कहते हैं, अभी तीव्र गति से उड़ती कला में उड़ते रहो और अपने उड़ती कला के वाइब्रेशन से वायुमंडल में सहयोग का वायुमंडल फैलाओ। क्या जब प्रकृति के लिए आप सबने चैलेंज की है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करके ही छोड़ेंगे, है ना? वायदा क्या है? किया है। कान हिलाओ, हाथ नहीं। तो क्या अपने हमजिन्स मनुष्य आत्माओं को दुख और अशांति से परिवर्तन नहीं कर सकते? हम तो
एक तो आपने चैलेंज किया है और दूसरा बाप दादा को भी वायदा किया है। हम सभी अभी भी आपके कार्य में साथी हैं, परमधाम में भी साथी हैं और राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथी रहेंगे, यह वायदा किया है ना। तो साथ चलेंगे, साथ रहेंगे और अभी भी साथ हैं। तो बाप का इशारा समय प्रति समय प्रैक्टिकल देख रहे हो। अचानक एवर रेडी, क्या दादी के लिए सोचा था कि जा सकती है? अचानक का खेल देखा ना। इस वर्ष एवर रेडी, बाप के दिल की आशाओं को पूर्ण करने वाले आशाओं के दीपक बनना ही है। बाप की आशाओं को तो जानते ही हो, बनना है या बन जाएंगे देख लेंगे। जो समझते हैं बनना ही है वह हाथ उठाओ। देखो कैमरे में आ रहा है। बाप दादा को खुश तो बहुत अच्छा करते हो। बाप दादा भी बच्चों के बिना अकेला जा नहीं सकता। देखो ब्रह्मा बाबा भी आप बच्चों के लिए मुक्ति का गेट खोलने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। एडवांस पार्टी भी इंतज़ार कर रही है। आप इंतजाम करने वाले हैं, आप इंतज़ार करने वाले नहीं, इंतजाम करने वाले हैं। तो इस वर्ष लक्ष्य रखो, लेकिन लक्ष्य और लक्षण को समान रखना। ऐसे नहीं हो लक्ष्य बहुत ऊंचा और लक्षण में कमजोरी नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। जो आपके दिल की आश है समान बनने की, वह तब पूर्ण होगी जब लक्ष्य और लक्षण समान होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ जाता है। लक्ष्य और लक्षण में प्लान बहुत अच्छे बनाते हो, आपस में रूह रेहान भी बहुत अच्छी करते हो, एक दो को अटेंशन भी दिलाते हो। अभी दृढ़ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इस संकल्प को अनुभव के स्वरूप में लाओ। चेक करो, जो कहते हैं उसका अनुभव भी करते हैं। पहला शब्द मैं आत्मा हूँ, इसी को ही चेक करो। इस आत्मा स्वरूप के अनुभव की अथॉरिटी हूँ, क्योंकि अनुभव की अथॉरिटी नंबर 1 है। अच्छा, हॉल में कुछ हलचल हुई। आप सब किस स्थिति में हो? हलचल में हो। अटेंशन देने वाले दे रहे हैं। आपको क्या करना है? शुभ भावना के वाइब्रेशन सोचो, हर बात सामने लाओ। चाहे आत्मा, चाहे परमात्मा, चाहे चक्र, सभी के अनुभवी मूर्त कहाँ तक बने हैं। अच्छा, अभी किसी भी परिस्थिति में स्वस्थिति पर स्थित रह सकते हो। मन की एकाग्रता ड्रिल कराई बाबा ने। अच्छा, 3 बिंदियों का स्मृति स्वरूप बन सकते हो ना, बस फुल स्टॉप। अच्छा, सेवा का टर्न पंजाब जोन का है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तरांचल। अच्छा, जो कहा हुआ है ना पंजाब शेर, वह संख्या भी बहुत अच्छी लाए हैं। सभी को मालूम पड़ गया तो पंजाब शेर है, इसीलिए सभी उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। और पंजाब का कितना बड़ा पुण्य बन गया, एक ब्राह्मण की सेवा करते, वह भी कैसा ब्राह्मण। और आपने कितने ब्राह्मणों की, सच्चे ब्राह्मणों की सेवा की, रोज अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह भी ड्रामा में एक पुण्य के खाते में सहज वृद्धि का साधन है। तो इस उमंग उत्साह से आता है, वह थोड़े दिनों में बहुत अपना पुण्य का खाता जमा कर सकता है। और अब संगम युग के समय का पुण्य का खाता बहुत समय काम में आएगा। बाकी पंजाब के सेवा की रिपोर्ट भी देखी। बाप दादा पहले भी मुबारक दे चुके हैं। सेवा केंद्र भी है, गीता पाठशालाएं भी हैं, वृद्धि भी हो रही है और सभी के मन में इस बारी शिवरात्रि के समय की बहुत सेवा के उमंग उत्साह की लहर है। अभी जहां तहां भी, चाहे मीडिया द्वारा चाहे फंक्शंस द्वारा, सेवा का उमंग उत्साह अच्छा दिखाया है। अभी क्या करना है? अभी जो हर एक ने संकल्प किया है बाप को प्रत्यक्ष करना ही है, उसकी डेट अपने परिवर्तन की कलम से सेट करो, पेंसिल से सेट नहीं करना। यह आपके परिवर्तन के तीव्र पुरुषार्थ की कलम से प्रत्यक्षता की डेट सहज ही फिक्स हो जाएगी। तो अभी बाप दादा देखेंगे कि किस जोन की पहला नंबर रिपोर्ट आती है, कि सारा जोन मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में निर्विघ्न है और दृढ़ ही रहेगा। इसमें नंबर 1 कौन रहता है? सिर्फ सेंटर नहीं, पहले सेंटर को मजबूत करो, फिर अपने कनेक्शन के सेंटर को मजबूत करो, फिर जोन को मजबूत करो। विदेश वाले भी देश विदेश दोनों को बाप दादा कार्य दे रहे हैं। नंबर 1 कौन आता है? भारत में जोन के रूप में है और विदेश में अपने रूप से बनाए हुए हैं ना। अमेरिका जोन, अफ्रीका जोन बना दिया है। कौन नंबर 1 आता है? निर्विघ्न। हो सकता है ना सारा जोन निर्विघ्न हो जाए? हो सकता है, हो सकता है। बोलो, पहली लाइन बोले हो सकता है। जयंती बोलो हो सकता है। अच्छा, टीचर्स उठो। बाप दादा इतनी टीचर्स को देख खुश हो रहे हैं। क्यों? टीचर्स गुरु भाई है। 2100 टीचर्स आई हैं। अच्छा है, निमित्त टीचर्स हैं। निर्विघ्न वायुमंडल बनाने के लिए तो टीचर्स लक्ष्य रखेंगे और डेट फिक्स आप करना, बाप नहीं करेगा। हर एक जोन 1-2 में प्लान बनाओ और 1-2 को भी प्रेरणा दो। जिस भी जोन में कोई भी नया उमंग उत्साह का प्लान बने तो 1-2 को भी उमंग उत्साह देकर सभी को निर्विघ्न बनाना है। हाथ उठे, अभी तो पुरुषार्थ के हाथ उठते हैं। प्रत्यक्षता के पहले सभी का हाथ उठे कि हम सदा के लिए निर्विघ्न हैं, निर्विघ्न रहेंगे। जब सभा में सभी का ऐसा हाथ उठेगा तो कितनी वाहवाह हो जाएगी। आपके भक्त भी खुश हो जाएंगे, वह भी अपने अपने स्थान पर तालियां बजाएंगे। वाह मेरे इष्ट देव वाह, तो करना है ना, करना है। मधुबन वालों को पहला नंबर आना है, आना नहीं है, करना है, क्योंकि मधुबन की तरफ सबकी आकर्षण है। मधुबन कहने से ही मधुबन का बाबा याद आता है। मधुबन की विशेषता यह है तो बाप समान नंबर 1 बनना है। सिर्फ एक बात मधुबन वालों को बाबा कहे हाथ उठाओ, करना पड़ेगा, करेंगे, इसमें हाथ कम उठाएं।
मधुबन निवासी एक एक अपने को जिम्मेवारी दे तो मुझे बाप समान बनना ही है। कोई बने नहीं बने, मुझे बनना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा सकते हैं ना, दूसरे की नहीं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएं, मुझे बनना है, मुझे करके दिखाना है। तो आप सबका वायुमंडल अनेक आत्माओं को मदद देगा। यह नहीं देखो यह तो करते नहीं हैं, यह तो बदलते नहीं हैं, मैं बदलूं, दूसरा आप ही बदलेंगे। मैं अपनी जिम्मेवारी लूँ, करेंगे। पीछे भी बैठे हैं मधुबन वाले। अच्छा कितना समय दे, रिजल्ट 6 मास के बाद पूछे। 6 मास ठीक है। जो समझते हैं मैं बदलूँ, दूसरे को नहीं देखो, दूसरे को बाप दादा देखेगा ना, दूसरे का वर्णन करो, यह ऐसा है, यह ऐसा है, नहीं, वह बाप देखेगा, मुझे बदलना है। मधुबन की बहनें हैं, मधुबन की बहनें हाथ उठाओ। अच्छा बहनें भी करेंगी ना। शक्ति सेना को तो आगे रहना ही है। 6 मास में दूसरे को नहीं देखना, कारण नहीं बताना इसने किया ना। देखेंगे जरूर, करेंगे जरूर, परेशानी देंगे क्योंकि माया सुन रही है ना, बातें आएंगी। आप कहो बातें ही नहीं आवे, यह नहीं होगा, लेकिन मुझे बदलना है, ठीक है। अच्छा टीचर्स तो निमित्त है, सब टीचर चाहे छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, इसमें छोटे नहीं हो ना, सब बड़े हैं। सभी टीचर्स भी हिम्मत रखती हो, हिम्मत है उठाओ, जो करेंगी बातें आएंगी। यह नहीं कहना मैंने कोशिश की, कोशिश नहीं, बाप के प्यार की कशिश, कोशिश नहीं, ठीक है। टीचर्स हाथ उठाओ, दो हाथ उठाओ, सभी देख रहे हैं, हाथ उठाया है, मुबारक हो। टीचर्स और मधुबन निवासी नंबर 1, जो उठे सो अर्जुन, अर्जुन माना बाप समान, कारण नहीं बताना, कारण तो आएंगे, पहाड़ जैसे कारण आएंगे, हिम्मत नहीं हारना, वेलकम, कारणों को कहो वेलकम और सेकंड में विदाई दे दो। 3 बिंदियों की चाबी, सफलता की चाबी 3 बिंदियां, यह हमेशा साथ में रखना। अच्छा कर्नाटक जोन वाले 1 साल स्वर्णिम कर्नाटक बनाने की सेवा करके आए हैं। बाप दादा ने देखा सर्विस अच्छी की है, जितना भी तन मन धन उमंग उत्साह लगाया है वह दिल से लगाया है। जैसे स्वर्णिम कर्नाटक बनाया है तो बाप दादा भी दिल की दुआएं और दिल की मुबारक पदम पदम गुणा दे रहे हैं। प्लान भी अच्छा बनाया है, प्रैक्टिकल किया है। बाप दादा ने आपके बोर्ड यहाँ दिखाने से पहले देख लिया। बैठ जाओ। डबल विदेशियों से मुलाकात। डबल विदेशी, अभी डबल विदेशियों को सिर्फ डबल विदेशी नहीं कहो, डबल तीव्र पुरुषार्थी है ना। डबल पुरुषार्थी अच्छा है। बाप दादा ने देखा कि 100 पुरुषार्थ के ऊपर जो भी ग्रुप टर्न बाई टर्न आए हैं उन्हों का अटेंशन अच्छा रहा है। टीचर्स ने भी मेहनत की है और स्वयं भी पुरुषार्थ अच्छा किया है। कईयों के पत्र भी बाप के पास पहुँचे हैं, तीव्र पुरुषार्थ की अनुभूति की है। डबल इसलिए डबल पुरुषार्थी नहीं लेकिन डबल तीव्र पुरुषार्थी। बाप दादा देख रहे हैं कि सेवा का लक्ष्य डबल तीव्र पुरुषार्थी बच्ची ने अपनी अपनी एरिया में कोई गांव भी रह नहीं जाए, यह टेंशन अच्छा दिया है और प्लान बनाया भी है। उलाहना तो नहीं रहेगा ना, कोई भी गांव वाला या शहर वाला आपको यह तो उलाहना नहीं देगा कि आपने बताया नहीं। हमारा बाप आया और आपने हमें बताया नहीं, उस समय तो चिल्लाएंगे ना। इसीलिए सेवा का उमंग है और अटेंशन भी है स्वोन्नति के प्रति। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो गलती एक बार करेक्ट किया वह दोबारा नहीं हो। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो गलती एक बार किया वह दोबारा नहीं हो। ऐसे नहीं कि एक ही गलती बार बार होती रहे और कहो हम तीव्र पुरुषार्थी हैं, इसको तीव्र पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। बाप दादा ने सुना है कि मधुबन में भी तीव्र पुरुषार्थियों का ग्रुप है, वह हाथ उठाओ, उठो तीव्र पुरुषार्थी। तो तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ समझा, एक गलती जो एक बार जो गलती हो जाए। जगदम्बा माँ ने शुरू में सभी को यह टेंशन खिंचवाया, कहते तीव्र पुरुषार्थी हैं और एक गलती बार बार होती रहे तो करेक्शन क्या किया। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप मधुबन निवासी व मधुबन के पास रहने वाले जो भी हैं डबल फॉरेनर्स को भी बाप दादा ने टाइटल दिया है डबल तीव्र पुरुषार्थी। तो बार बार वही भूल होती रहे तो तीव्र पुरुषार्थी का नाम खराब हो जाता है। इसीलिए आप तीव्र पुरुषार्थी ग्रुप ध्यान देना। अच्छा है, आपस में ग्रुप बनाया है, अच्छा करते हो। अच्छा डबल विदेशियों से मुलाकात। अच्छा डबल विदेशी, बाप दादा खुश हैं लेकिन खुश हैं एक और बात की खुशी लानी है। कभी भी अपने को कंबाइंड रूप से अकेला नहीं करना, अकेला करना अर्थात माया को वेलकम करना। इसीलिए कंबाइंड सर्वशक्तिमान का फायदा उठाना और समय पर ही माया अकेला करती है यह टेंशन रखना। सदा कंबाइंड, बाप दादा ने पहले भी कहा है। तो डबल विदेशियों को कंपनी अच्छी लगती है, कंपेनियन अच्छा लगता है, तो कभी भी अकेला नहीं बनना। जब बाप ऑफर कर रहा है मैं साथ देने के लिए सदा साथ हूँ। अच्छी रिजल्ट है, रिजल्ट अच्छी है लेकिन और अच्छे से अच्छी दिखानी ही है। अच्छा हर टर्न में आना, ये बहुत अच्छी सिस्टम बनाई है। अभी तो विदेश ऐसे हो गया है जो इंडिया और ही दूर लगता है, विदेश नज़दीक लगता है। विदेशी चतुर सुजान है, अगले साल के लिए पहले ही टिकट का इंतजाम कर लेते हैं। बाप दादा को यह विदेशियों की चतुराई अच्छी लगती है। अच्छा अभी माताएं उठो, माताएं और कुमारियाँ
पौना हाल माताओं और कुमारियों का है। माताओं को, कुमारियों को नशा है। संगम युग की माताएं, संगम युग की माताएं शिव शक्तियाँ कम नहीं हैं, कम नहीं हैं। बाप दादा तो माताओं को देख एक बात में खुश होते हैं, पांडवों को देखकर भी खुश होते हैं, लेकिन माताएं अबला से शिव शक्ति बन गई। माताएं चैलेंज कर रही है, हम भारत को स्वर्ग बना के ही छोड़ेंगे। तो माताओं में हिम्मत है। बाप दादा भी माताओं को विशेष नमस्ते करते हैं। अच्छा, शिव शक्ति सेना हो, कमाल करके ही दिखानी है। नशा रखो, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अच्छा, पांडव उठो। पांडवों की विशेषता है सदा पांडवपति के साथ साथ ही रहे हैं। विजय प्राप्त करने में भी यादगार में पांडव दिखाया हुआ है। तो पांडवों की विशेषता है पांडव पांडवपति के प्यारे हैं। पांडवों का काम ही है पांडवपति के साथ ही शिव शक्तियों का पाठ अपना है। पांडवों के बिना सेवा में वृद्धि का आधार कम हो जाता है। शिव शक्तियों में सकाश देने वाली और पांडव है वारिस और सहयोगी बनाने वाले। देखो, बड़े बड़े प्रोग्राम पांडवों के बिना हो नहीं सकते, इसीलिए चतुर्भुज रूप का यादगार है। शिव शक्तियाँ पांडवों के बिना नहीं कर सकती, पांडव शक्तियों के बिना कर नहीं सकते, इसीलिए हर एक पांडव के मस्तक में विजय का तिलक लगा हुआ है, उसको इमर्ज करो। बाप दादा हर पांडव के मस्तक में विजयी पांडव का तिलक देखते हैं। तो अच्छा है, सभी समझते हैं इस वर्ष का लास्ट बारी है, तो इसीलिए सभी से मिले ना, मधुबन वालों से भी मिले। और बाप दादा को छोटा सा संगम भवन भी याद है। बहुत मेहनत करते हैं और प्यार से मेहनत करते हैं। संगम भवन वाले उठो। अच्छा, चाहे सेवा में हैं लेकिन दिल से सेवा करते हैं, दिन रात मेहनत अच्छी करते हैं, प्यार से करते हैं, इसीलिए बाप दादा भी है छोटा लेकिन कार्य बड़ा करते हैं। और इन्हों के कार्य के प्यार के आधार से आप सभी को सेलिब्रेशन मिली है। पहले यहाँ इतनी ट्रेनें नहीं आती थी, अभी कितनी ट्रेनें आती हैं, तो इन्हों के सेवा के प्रभाव से आपको सेलिब्रेशन अच्छी मिलती है, इसीलिए सभी इन थोड़े से सेवाधारियों को दिल से मुबारक दो। अच्छा, अभी मिलन हो गया, किसकी शिकायत नहीं रहेगी, मिले नहीं, सबसे मिले ना। बच्चे रह गए, बहुत बच्चे हैं, बहुत अच्छा। बच्चों के बिना तो रौनक नहीं होती है, और बच्चों को देख के सभी को बच्चों के प्रति बहुत प्यार पैदा होता है। बाप दादा को भी खुशी होती है कि वाह, बच्चों का लक जो बचपन से ही कितनी बातों से बच गए। बच्चे वह जो माया की बातों से बचे हुए हैं। ऐसे बच्चे हो ना ऐसे हो, हाथ उठाओ, बचे हुए हो। बच्चा अर्थात बचा हुआ, और बच्चे तो सिकीलदे होते हैं, तो आगे बढ़ते चलो। बच्चे भी कमाल करते हैं, जो बाप दादा का स्लोगन है, बड़े तो बड़े हैं लेकिन छोटे समान अल्लाह हैं। समान बनेंगे ना बाप, समान बन के विश्व के आगे निमित्त बनेंगे। सभी बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ नहीं तीव्र पुरुषार्थ। ऐसे अच्छे बच्चे होना, अच्छे हो, हाथ उठाओ जो अच्छे बच्चे हैं। कुमारियाँ भी हैं, अच्छा है। कई बार बाप दादा ने देखा है, माँ बाप से भी बच्चे पुरुषार्थ में बहुत आगे होते। बच्चे माँ बाप को याद दिलाते हैं, माँ बाप थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं ना, तो बच्चे कहते हैं कि टीचर को सुनाएंगे, लेकिन प्यार से कहना, गुस्से से नहीं कहना, प्यार से कहना। अच्छा है जनक, बच्चों की खास पार्टी करना, आप और निर्भर दोनों मिलकर पार्टी देना, खुश हो जाएंगे बच्चे। और सदा खुश रहना, रोना नहीं, कभी कभी भी नहीं, सदा खुश, रोना नहीं, रूसना नहीं। अच्छा, पार्टी देना। अच्छा, अभी तो सबसे मिल लिया, फिर लाइन में क्यों आएंगे। अच्छा लगता है, मधुबन में मेला नहीं लगे तो सुना हो जाए, इसीलिए आप सभी मेले में आए हो, या परमात्मा प्यार आपको खींच के लाया है। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ। तो पहले बारी आने वाले सिकिलदे बच्चों को पहले बारी की मुबारक है, और सभी को बाप दादा विशेष वरदान दे रहा है। वरदान है कि जैसे अभी पुरुषार्थ कर आने के पात्र बने हो या भाग्य लिया है, ऐसे ही अमर भव रहना। माया आवे तो माया का गेट बंद कर देना। माया का गेट जानते हो, बॉडी कॉन्शियस का मैं और मेरा, इस गेट को बंद कर देंगे तो अमर रहेंगे। तो अमर है ना, अमर है, मजा आएगी। तो क्या करेंगे, तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, अमर रहना और औरों को भी अमर बनाना। अच्छा, अभी एक सेकंड में अपने श्रेष्ठ स्वमान बाप दादा के दिल तख्त नशीन है, इस रूहानी स्वमान के नशे में स्थित हो जाओ। तख्त नशीन आत्मा हूँ, इस अनुभव में लवलीन हो जाओ। अच्छा, चारों ओर के अति लवली, सदा बाप के लब में लीन रहने वाले, सदा स्वमानधारी, स्वराज्यधारी विशेष आत्माओं को चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले और अपने मन के वाइब्रेशन से वायुमंडल को शांत श्रेष्ठ बनाने वाले, सभी को बाप का संदेश दे दुख से छुड़ाए, मुक्ति का वर्षा दिलाने वाले, सदा दृढ़ता द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले, ऐसे चारों ओर के दिल के समीप रहने वाले और सम्मुख आने वाले सभी बच्चों को दिल का दुलार और दिल की दुआएं और याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। दादियों से मुलाकात, आप लोगों को देख सभी खुश हो जाते हैं, क्योंकि आदि रतन होना और निमित्त बने हुए हो। आपस में मिलकर एक दो की राय को महत्व देते हुए यह परिवर्तन का कार्य कर रहे हो और करते रहेंगे। यह छोटा सा संगठन है ना,
एक दो की राय को रिगार्ड देते हुए सभी को निमित्त और निर्माण बनाने वाले विशेष कार्य के निमित्त बने हुए हो। अच्छा है, आपस में संगठन बनाया है ना, तो इस संगठन को जितना अच्छी तरह से बढ़ाएंगे, समय देंगे, उतना ही सबके दिल में उमंग उत्साह बढ़ाएंगे। ठीक चल रहा है ना, चलता रहेगा। बाप दादा सब देखते रहते हैं। जितना आपका संगठन सॉल्यूशन देने के निमित्त बनेगा, उतना ही चारों ओर का वायुमंडल शक्तिशाली बनेगा। अभी मधुबन में जो विशेष इशारा दिया है कि हर एक अपने को चेक करे, अपने को बाप समान बनाए, तो एक एक अपने को करने से संगठन स्वतः ही बदलता रहेगा। यह स्मृति बार बार दिलाते रहो। स्व परिवर्तन से औरों को भी परिवर्तन और विश्व भी परिवर्तन। पहले आपस में परिवर्तन, फिर विश्व में परिवर्तन। तो सब ठीक चल रहा है ना? ठीक चल रहा है, सहज चल रहा है। एक एक को वरदान स्वरूप बनने की स्थिति स्मृति में दिलाते रहो। अच्छा वरदान है, वरदान अच्छा है नहीं, अच्छा बनना है। ठीक है। अच्छा, रमेश भाई से मुलाकात। अकाउंट सहज हो जाए उसके लिए एक दो की बात को इशारे से समझ और इशारा देते रहो, क्योंकि बहनों को यह हिसाब किताब कम आता है, लेकिन आपने फिर भी इतना लायक बनाया है। अभी औरों को भी अनुभवी बनाते चलो। कानून तो बदलेंगे, इनका काम ही क्या है, ऐसे ही चलाते चले तो क्या कहेंगे, यह गवर्नमेंट ने किया है तो कुछ बदलेगी, कुछ बनाएगी, यह तो होगा ही। यह तो अभी सीखती जाती है, काफ़ी सीख गई है, और भी आप सिखाते रहेंगे तो होशियार हो जाएंगी। उषा बहन से मुलाकात। ठीक है। अच्छा है ना, सूली से काटा तो है ना, हिम्मत है। हिम्मत रखने से सहज हो जाता है, सोचने से बड़ी बात हो जाती है, और हिम्मत से छोटी बात हो जाती है। तो हिम्मत अच्छी रखी है, बाप दादा भी मुबारक दे रहे हैं हिम्मत की। डॉक्टर अनिला बहन से मुलाकात। यह सदा एक रस रही है, झंझटों में नहीं फंसी है। अच्छा है, पाठ अच्छा है। अभी हिम्मत है ना, पेपर तो आते हैं, लेकिन आप पास विद ऑनर। ठीक है ना, सहज है ना, मुश्किल तो नहीं लगता है, हिम्मत है और सबका प्यार भी है, सारे परिवार से प्यार है। भोपाल भाई से मुलाकात। निर्विघ्न कारोबार चल रही है ना। अच्छा, वार्षिक मीटिंग के लिए विशेष इशारा। मीटिंग में 4 ही सब्जेक्ट को हर एक स्थान में कवर कैसे करें। कभी सर्विस आगे हो जाती है, कभी स्वोन्नति धारणा आगे हो जाती है, तो 4 ही सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बनना, यह अटेंशन दिलाना है। एक सब्जेक्ट में भी अगर पास विद ऑनर नहीं तो विजय माला का मणका बनना मुश्किल हो जाएगा। और एक दो के प्रति कैसे भी हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार का तो है, हर एक के प्रति शिक्षा भी हो और साथ में क्षमा भी हो। इसी विधि से संगठन को पक्का करे, क्योंकि अभी सेंटर में हर एक सेंटर तो निर्विघ्न बने, उसके लिए हर एक अपने विधि प्रमाण कोई नई नई बातें निकाले। सेंटर पर क्या होता है वह सब अनुभवी हैं, और क्या करें, किस बात का टेंशन रखें। जो पहले सेंटर निर्विघ्न बने, फिर जोन निर्विघ्न बने, स्वभाव तो भिन्न भिन्न होंगे और पेपर भी आएंगे, लेकिन इनको पास कैसे करें, यह विधि पक्के ध्यान में रहे। और बीच बीच में हर जोन भी आपस में रिजल्ट निकालते रहे। आगे क्या करें, आगे क्या करें, यह हुआ, इसको कम करें, आगे क्या करें, उसका स्पष्टीकरण ज़्यादा हो। इस वर्ष के लिए टाइटल आप निकालो, फिर फाइनल करेंगे। डबल विदेशी बड़ी बहनों से मुलाकात। इस बारी बाप दादा ने भी देखा तो अटेंशन बहुत अच्छा दिया है। लास्ट ग्रुप तक दिल से सेवा करके दिखाया और रिटर्न में रिजल्ट भी देखी, लेकिन यह मधुबन का ही चांस मिलता है इकट्ठे होने का। चाहे ग्रुप हो, लेकिन सब तरफ के इकट्ठे होते हैं, तो इस बारी यह रिजल्ट अच्छी दिखाई है। मेहनत भी की है। जयंती बहन ने इटली वालों की याद दी। इटली वालों को कहना कि आपकी खुशी, हिम्मत, उमंग, उत्साह कभी टलने वाली नहीं है। इटली का अर्थ है कभी टलेगी नहीं। मीरा बहन से मुलाकात। यह भी साथी रही है। अच्छा है, अभी फॉरेन वाले भी समझ गए हैं सभी बातों को। पहले नए नए थे ना, अभी सब जान गए हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ भी गए हैं, अपने पुरुषार्थ को भी समझ गए हैं। अच्छा है, मोहिनी बहन ने विदेश वालों की खास याद दी, सभी की याद पहुंच गई। चंद्रहास बाबूजी से मुलाकात। हिसाब किताब आया है, हिसाब किताब चुकतू तो करना पड़ता है ना। आप अपने में हिम्मत समझते हो, ऑपरेशन कराने की हिम्मत समझते हो। डॉक्टर्स ने कहा है कि इस उम्र में ऑपरेशन ना कराएं तो ठीक है। यह तो अच्छा है, दवाई और दुआएं। दवा में दुआएं भरकर दवा देना तो डबल काम हो जाएगा। बाबा ने कहा कि दवा में दुआएं भरकर देना तो डबल काम हो जाएगा। तो मुक्त हो गए। करसन भाई पटेल, निर्मा ग्रुप के मालिक से मुलाकात। आपकी एक विशेषता है, जानते हो विशेषता यह है कि मुरली से प्यार है। जिसका मुरली से प्यार है उसका मुरलीधर से ऑटोमेटिक है, तो मुरली के कारण आगे बढ़ रहे हो। मुरली श्रीमत देती है और श्रीमत मिलते ही उस पर चलने से ऑटोमेटिकली शक्ति मिलती है। तो बाप दादा खुश हैं दोनों पर। सब बाबा के बन जाएं, बनेंगे कहाँ जाएंगे, बाबा के बनेंगे। यह जानता है
ग्रुप बनाओ, निमंत्रण देकर संदेश दे दो, उलाहना नहीं दे, यह होशियार है, देगा मेहमानों से मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है निमित्त समझकर चलो, अपने को सदा बेफिक्र बादशाह रखो, कोई फिक्र नहीं रखो। फिक्र आवे ना तो बहनों को बता दो, बाप को दे दो, आप तो ट्रस्टी हो ना, मालिक तो बात है ना, तो कोई भी बात होती है मालिक के ऊपर छोड़ो, आप ट्रस्टी बनकर चलो, इससे बेफिक्र रहेंगे। जो स्वयं को अनुभव होता है वह औरों को देने के बिना रह नहीं सकते, खुशी है ना तो खुशी बांटने के बिना रह नहीं सकेंगे, और आप भी खुशी देंगे, सब खुश होंगे ना। यह खुश क्यों रहता है तो वो सेवा हो जाएगी, यह भी सेवा करते। अच्छा, सेकंड पॉइंट है जिसका मुरली से प्यार है ना वह समझो निर्विघ्न हो जाएगा। आप मुरली पढ़ते हो, सुनते हो, घर में पढ़ो, एक पॉइंट भी पढ़ो लेकिन मुरली जरूर पढ़ो, फिर प्यार हो जाएगा। फिर कोई कहेगा ना नहीं करो तो भी करेंगे। अच्छे हैं, अभी सहयोगी भी हैं, स्नेही भी हैं, अभी सहजयोग में नंबर 1, सारा ग्रुप सहजयोगी में नंबर 1, इनको भी उमंग बहुत है, तीनों चारों को है, बाप दादा उमंग उत्साह की मुबारक देते हैं। थर्ड पॉइंट है अभी तो ब्राह्मण परिवार के हो गए ना, ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचा परिवार है और कितना बड़ा परिवार है, तो ब्राह्मण बनना ये बहुत बड़ा भाग्य है। तो आपने अपना भाग्य ले लिया ना, हर कदम में अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रख आगे बढ़ते चलो। अच्छा है, आज बाप दादा ने करीब 23-24 हज़ार भाई बहनों से सम्मुख मिलन मनाकर सर्व बच्चों की वरदानों से झोली भर कर रात्रि 12 बजे के बाद बच्चों से विदाई ली। डायमंड हॉल तथा कॉन्फ्रेंस हॉल बरांडे आदि सभी फुल हैं। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।